Okay, so let us start this story, a song for Jinwei. ओके ये स्टोरी जो है एक चाइनीज़ लड़के के बारे में है, जिनवाई, जो कि अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है और बाकी बच्चे जो हैं वो जिनवाई का जो है मजाक उड़ाते हैं उसे चिंक बोल के। ओके सो वेल चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, कैसे जो है इमिग्रेंट्स की फैमिली एक चाइना टाउन से जो है न्यूयॉर्क में जो जगह है चाइनीज इमिग्रेंट्स वाली, वो जो है कैसे जो है ब्रॉन्क्स जो कि न्यूयॉर्क सिटी का दूसरा हिस्सा है वहाँ पर आके कैसे जो है वो सोशल एक्सेप्टेंस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखो ये स्टोरी जो है वो कुछ क्रूशियल इश्यूज को टच करती है, यू नो लाइक स्टीरियोटाइप, रेशियल और एथनिक प्रेजुडिस, जो चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी अपने सोशल साइंसेज में पढ़ रखा है, तो उन चीज़ों को भी ये स्टोरी जो है टच करती है। ओके जहाँ तक ये चिंक की बात है तो इट शुड रिमाइंड यू नो लाइक पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो लोग होते हैं उनको भी मेनलैंड में अक्सर जो है इस तरह के स्लर्स से जो है पुकारा जाता है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल बट इट हैपन्स सैडली इनफ। ओके तो खैर वो सब बातें छोड़ते हैं, पहले इस कहानी को पढ़ के देखते हैं और शायद हमको जो है हमें जो है प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। An invitation to a party, said Jinwei very unhappily and handed his father a sealed envelope from the American school he studied in. मतलब जिनवाई जो है नॉर्मली लोग पार्टी को लोग जो है एक्साइटमेंट के साथ एसोसिएटेड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जिनवाई जो है बहुत दुखी होके जो है वो एनवेलप जो है अपने फादर को जो है एक सील किया हुआ एनवेलप देता है अमेरिकन स्कूल जिसमें वो पढ़ता है उससे, ठीक है, और बोलता है पार्टी का इन्विटेशन। मिस्टर फोंग बीम्ड विदाउट नोटिसिंग हिज सन्स एक्सप्रेशन। मिस्टर फोंग जो कि उसके फादर होंगे, उनका चेहरा जो है चमक पड़ता है अपने बेटे के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है उसको नोटिस किए बगैर। आई रोट द इन्विटेशन माई सेल्फ, सेड जिनवाई, टीचर टोल्ड मी व्हाट टू राइट। मैंने खुद से लिखा है ये इन्विटेशन, टीचर ने मुझे बोला था क्या लिखना है। हाउ नाइस मिस्टर, सेड मिस्टर फोंग ब्रेकिंग द सील ऑफ द लेटर। लेटर का सील तोड़ते हुए मिस्टर फोंग बोलते हैं हाँ कितनी अच्छी बात है ना। How nice, echoed Mrs. Fong as she touched the letter. Mrs. Fong भी जो है लेटर को छूते हुए बोलती है कितने बढ़िया है। She couldn't read English, वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकती है, but joined in the happiness of the family. फैमिली की खुशी की बात है तो वो भी बीच में जो है लपक पड़ती है। Mr. Fong translated it for her and said that their honorable selves were requested to be present at the pageant a pageant of all nations to be held at 2 o'clock next Wednesday at the American school 3 blocks away. मिस्टर फोंग जब वो ट्रांसलेट करते हैं उस इनविटेशन के कंटेंट को कि उनके जो ये प्रतिष्ठित सेल्व हैं, मतलब कि बेसिकली जहाँ पनाह सबको जो है महानुभाव सबको जो है बुलाया गया है, उनके उपस्थिति की प्रार्थना की गई है उस पेजेंट ऑफ ऑल नेशंस में, जो कि अगले दिन 2 बजे होने वाला है, अगले वेंसडे को 2 बजे होने वाला है अमेरिकन स्कूल्स में, जो कि वहाँ से 3 ब्लॉक हटके है। 3 ब्लॉक मतलब कह सकते हो करीब जो है 300-400 मीटर हटके, 500 मीटर। मिसेस फोंग नॉडेड हर हेड हैप्पीली। मिस्टर फोंग जो है एकदम खुश होकर जो है गर्दन हिलाती है, ये सही बात है। और ये जो है इट वॉज द फर्स्ट इन्विटेशन टू अटेंड ए पार्टी दैट शी हैड रिसीव्ड। ये जो है पहला इन्विटेशन है कोई पार्टी अटेंड करने का जो कि उसे मिला है सिंस द फोंग फैमिली हैड मूव्ड लास्ट समर फ्रॉम चाइना टाउन टू दिस फार अवे सिटी कॉल्ड द ब्रॉन्क्स। मतलब जब से ये लोग जो है चाइना टाउन छोड़ के इस काफ़ी दूर दराज की जगह ब्रॉन्क्स में आए हैं पिछले समर में, ये पहली बार है कि उन्हें जो है किसी पार्टी का इनविटेशन मिला है। ओके जस्ट टू क्लैरिफाई समथिंग, चाइना टाउन एंड ब्रॉन्क्स बोथ आर पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क, बस चाइना टाउन जो है वो मेनली चाइनीज इमिग्रेंट्स से भरा हुआ है, ब्रॉन्क्स जो है वो अलग हिस्से में हो जाता है। देयर वाज अ सोशल ट्रायम्फ, ये जो है एक सामाजिक जीत थी, राइट, क्योंकि इन लोगों को पहली बार जो है किसी पार्टी में कम से कम इन्वाइट तो किया गया था। एंड देयर वाज मोर प्लेजर इन रिसीविंग एन इन्विटेशन दैन अटेंडिंग इट। और मतलब इन्विटेशन रिसीव करने में ज़्यादा मज़ा है कंपेयर टू अटेंडिंग इट। हिंग द 4-year-old बेबी ब्रदर ऑफ जिनवाई वॉज द हैप्पीएस्ट। ओके हिंग जो कि 4 साल का छोटा भाई है जिनवाई का, वो सबसे ज़्यादा खुश था। ही हैड नॉट येट लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस इन द चाइनीज वे। ओके उसने अभी तक जो है चाइनीज़ तरीक़ों से जो है अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीखा था, तो इसलिए जो है वो चिल्ला के बोला ओ पार्टी पार्टी। द इन्विटेशन वॉज
द इन्विटेशन हाउएवर नीदर प्लीज्ड नॉर डिलाइटेड जिनवाई। लेकिन इन्विटेशन जो है उसने ना तो खुश किया और ना ही बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित किया जिनवाई को, काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटेड किया। इट टेरिफाइड हिम, वो जो है इस इन्विटेशन से भयानक डरा हुआ है, आतंकित है। When his father asked for more details, he knew he had to be truthful. जब उसके फादर ने और ज़्यादा डिटेल पूछा तो तो वो जानता था कि उसे सब कुछ सच सच बोलना पड़ेगा। As instructed by his father, जैसा कि उसके पापा ने उसे सिखाया था, he knew the 5 principles of filial duty. उसे जो है पैतृक कर्तव्य का जो 5 सिद्धांत है, अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य का जो 5 सिद्धांत है वो उसे पता था बिल्कुल दिल से। अ डिसओबीडियंट सन मेड अ फादर लूज फेस। कोई भी एक डिसओबीडियंट जो बेटा होता है, बदतमीज कहोगे, बात ना मानने वाला, ठीक है ना, बेटा जो होता है वो हमेशा जो है पिता की इज्जत खराब करता है। सो ही फोल्डेड हिज हैंड्स इन हिज लैप, और इसलिए जो है उसने अपने हाथों को जो है अपने पालथे में रखा। एंड स्पोक रिजाइंडली, और फिर जो है एकदम रिजाइंड तरीके से, मतलब बिना किसी उम्मीद के जो है बोला, विद डाउन कास्ट आइज, नज़रें झुका के। वेंसडे इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर माई टीचर। बुधवार जो है वो मेरे टीचर के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। उसके मदर ने कुछ पूछा, अ फीस्ट, फीस्ट मतलब भोज भात। तो भाई चाइनीज कल्चर में जो है सेलिब्रेशन का मतलब हो गया फीस्ट, लेकिन ऑफ कोर्स वेस्टर्न कल्चर में जो है सेलिब्रेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि फीस्ट भी हो। और विंजय जो है वो एक्सप्लेन करता है, नो ऑनरेबल मदर, नहीं माता जी, अ सेलिब्रेशन बट वी डोंट ईट। सेलिब्रेशन लेकिन हम वहाँ पर खाते नहीं हैं। ऑल विंटर लॉन्ग माई टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस सॉन्ग्स एंड डांस। पूरे विंटर में हमारे टीचर जो है वो हमें गाना और डांस वगैरह सिखाती रही हैं। नाउ शी वांट्स टू सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स एंड इनवाइट आवर ऑनरेबल पेरेंट्स टू सेलिब्रेट विद हर। और इसलिए अब जो है वो हमारे उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना चाहती है, और हमारे जो इज्जतदार माता पिता हैं, हमारे जो आदरणीय माता पिता हैं, उनको बुलाकर जो है वो अपने साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, राइट। शी इज़ प्राउड ऑफ अस एंड वांट्स टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड टू। उन्हें हम पे गर्व है और वो हम चाहती है कि हमारे पेरेंट्स को भी हमारे ऊपर गर्व हो। मिसेस फोंग जो है बुदबुदाते हुए बोलती है, हाउ नाइस, कितने अच्छा है। फिर आगे जो है वो ऐड करता है, माई टीचर सेज देयर इज़ मोर टू इट दैन वी रियली अंडरस्टैंड। मेरी टीचर कहती है कि हम जितना समझते हैं इससे उससे कहीं ज़्यादा बात है इसमें। दिस इज़ अ ग्रेट बिग फ्री कंट्री नाउ। ये अब एक बड़ा ये जो है महान बड़ा सा जो है आज़ाद देश है। बट इट वॉजंट ऑलवेज सो, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट नेशंस हैव कम हियर विद मैनी डिफरेंट आइडियाज़। अलग अलग देशों से लोग जो हैं वो यहाँ आए हैं बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ के साथ। नाउ वी ऑल बिलोंग टू द सेम नेशन एंड सिंग सॉन्ग्स लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली। अब हम सभी जो है सेम नेशन को बिलोंग करते हैं और गाना गाते हैं जैसे कि हम सब जो है काफ़ी बड़ा खुश परिवार हों। मिस्टर फोंग बिकेम वेरी थाटफुल। मिस्टर फोंग जो है वो काफ़ी थाटफुल हो जाते हैं, काफ़ी विचार में डूब जाते हैं। जिनवाई पॉज टू। जिनवाई जो है वो भी जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। He hated telling his father that his teacher had said that each child should come dressed in the costume of his own country. उसे ये कहने में बहुत ही जो है नफरत हो रही थी अपने पापा को ये बात कि उसके टीचर ने कहा है कि हर एक बच्चे को जो है अपने देश के ही कंट्री में कॉस्ट्यूम में जो है अपने देश का ही कॉस्ट्यूम जो है पहन के आना है। लेकिन इवेंचुअली उसको बोलना तो पड़ा है ना, क्योंकि आज्ञाकारी बेटा है वो। और और वो ऐड करता है, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। मिस्टर फोंग फ्राउंड। मिस्टर फोंग जो है वो एकदम भौं जो है टेढ़ा करते हुए बोलते हैं, अ मैन शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ द ड्रेस ऑफ हिज कंट्री। एक आदमी को जो है अपने देश के ड्रेस पर जो है कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हाउ कुड जिनवाई एक्सप्लेन दैट ही वॉज द ओनली चाइनीज बॉय इन क्लास एंड डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिफरेंट। उसके पापा जहाँ इस बात पर एग्री करते हैं कि हर एक को अपने देश पे गर्व होना चाहिए, लेकिन जिनवाई के लिए क्या मुश्किल है कि वो अब ये कैसे एक्सप्लेन करे कि वो जो है अपनी क्लास में इकलौता चाइनीज़ लड़का है और वो उनसे अलग नहीं दिखना चाहता है, वो उनसे अलग नहीं बनना चाहता है। ही लॉन्ग टू बी लाइक हिज फ्रेंड्स। वो बेचारा तड़पता रहता है अपने दोस्तों की तरह होने के लिए। ओके, प्ले द गेम्स दे प्लेड एंड स्पीक लाइक दैम, राइट। उनकी तरह बनने के लिए, वो जो गेम खेलते हैं वो गेम खेलने के लिए,
उनकी तरह जो है बोलने के लिए वो तड़पता रहता है बेचारा। One day after school, he had tried it, and stepping up to a group of boys, he said, "Howdy." एक बार स्कूल के बाद जो है उसने कोशिश भी की थी, और एक जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ था उसके पास जाते हुए, स्टेपिंग अप, उनके पास जाके उसने बोला था हाउडी। देखो एक्चुअली हाउडी जो है ये अगेन सदर्न अमेरिका का एक जो है एड्रेस का तरीका था, हाउडी पार्टनर। ओके तो खैर वो जो है अमेरिकन स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी लोग होता है ना, बिहार से लोग जाके जो है दिल्ली वाली जो है हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई जो है महाराष्ट्र जाके बिल्कुल वो महाराष्ट्रियन स्टाइल की जो है हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, तो लाइक स्पीकिंग विद तेरे को मेरे को काइंड ऑफ स्टफ एंड ऑल दैट। वेल दैट इज़ लाइक हाउडी। द बॉयज हैड टर्न्ड, लुक्ड एट हिम एंड सेड, बच्चे जो लड़के जो थे वो घूमे उसी तरफ देखा और बोले हाई चिंक, एंड देन दे ऑल बिगैन टू येल चिंक चिंक चिंक, और फिर से सब चिल्लाने लगे चिंक चिंक चिंक। चिंक जो यहाँ पर है वो क्या है, चिंक जो है वो यहाँ पर एक कह सकते हो पेजोरेटिव टर्म है, डेरोगेटरी टर्म है ये। ओके जैसे मैंने कहते हैं हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग होते हैं उनके लिए भी जो है लोग जो है चिंक चिंकी ये सारे वर्ड यूज करते हैं, विच इज़ प्लेनली रॉन्ग। आप जो है किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर भी जब बेचारा ये जो है कोशिश करता है उनकी तरह बनने का, उनकी तरह जिनवाई भी कोशिश करता है उनकी तरह जो है बोलने का कि लोग उनको एक्सेप्ट करें अपने सोशल ग्रुप में, तो वो एक्सेप्ट तो नहीं करते, बेचारे का पकड़ के जो है लॉल कर देते हैं। ही हैड फ्लेड फार अवे फ्रॉम द साउंड्स। जब उन्होंने वो चिंक चिंक बोलना शुरू किया तो बेचारा उन आवाज़ से जो है बहुत दूर तक वो भाग गया। वाइप्ड हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछा, एंड नेवर ट्राइड टू बी वन ऑफ देम अगेन, और फिर दोबारा जो है उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं की। व्हेन दे कॉल्ड हिम चिंक ही डिड नॉट लेट देम सी व्हाट दैट इट वाज हर्टिंग हिम। जब भी वो उसे चिंक कर कह के बुलाते थे तो वो जो है उनको ये नहीं महसूस होने देता था कि इससे उसे तकलीफ़ हो रही है। एंड हियर हिज फादर वाज सेइंग हाउ नाइस इट वुड बी टू वेयर अ चाइनीज कॉस्ट्यूम टू एन अमेरिकन सेलिब्रेशन। और यहाँ उसके पापा कह रहे थे कितना अच्छा होगा अगर वो चाइनीज़ कॉस्ट्यूम पहन के जो है अमेरिकन सेलिब्रेशन में जाए वो। व्हाट कुड ही डू, अब बेचारा वो कर क्या सकता था। While he stood deliberating, और जब बेचारा खड़ा होकर इस पर सोच रहा था, विचार कर रहा था, डेलिबरेट मतलब विचार करना, तो जब वो खड़ा होकर विचार कर रहा था, टू हिज अटर हॉरर, उसके कंप्लीट हॉरर, उसको कंप्लीटली हॉरिफाइड करते हुए, ठीक है ना, उसके पापा ने कहा टेक जिन हिंग योर यंगर ब्रदर टू द स्कूल पार्टी। जिन हिंग अपने छोटे भाई को स्कूल लेके जाओ, ही विल हैव अ न्यू एक्सपीरियंस, उसको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ये ऊपर एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा नहीं, एक तो मान लो कि अकेला चाइनीज़ जो अमेरिकन स्कूल के पार्टी में जाएगा, चाइनीज़ कॉस्ट्यूम पहन के जाएगा, और साथ में छोटे भाई को लेके जाएगा, 4 साल के भाई को। जिनवाई वेंट टू बेड विद अ हेवी हार्ट एंड वाज अनेबल टू स्लीप पीसफुली दैट नाइट। जिनवाई जो है वो घर जाता है, सोने जाता है काफ़ी भारी कलेजे के साथ, और उस रात वो शांति से सो नहीं पाता। हिज फादर हैड स्पोकन एंड ही कुड नॉट डिसअपॉइंट ईदर हिज फादर और हिज ब्रदर। उसके पापा ने बोल दिया था और वो ना तो अपने पापा को निराश कर सकता था और ना ही अपने भाई को। तो अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या हमारे ये भाई साहब जो हैं, क्या नाम है इनका, जिनवाई, ये पार्टी जाएंगे, पार्टी में जाने के बाद क्या होगा? क्या वहाँ पर उनको फिर से चिंक फेस करना पड़ेगा? अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बुरा एक्सपीरियंस रहेगा? वेल वी विल नो अबाउट ऑल दिस व्हेन वी रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इन आवर नेक्स्ट लेसन। ओके, bye bye, have fun.